हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड। भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में डिस्कस करने से पहले हम बताते हैं आपको कि इसमें हमें करना क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक तो इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस बार भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड किनको मिला, किस लिटरेचर के लिए मिला। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाता है जो कि नहीं आता है। किस लैंग्वेज में वो लिटरेचर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। सबसे पहले किनको मिला वो पूछा जा सकता है, और उसके बाद भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड में क्या क्या मिलता है जब अवार्ड्स के साथ, वो नहीं पूछता है। ये बेहद ध्यान रख लीजिएगा। और फाउंडर कौन थे ये भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है लेकिन पूछा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड ये एक हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, पूरे देश का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। मतलब अगर बहुत अच्छा लिटरेचर लिखते हो तो सबसे बड़ी अवार्ड आपको कुछ मिल सकता है, तो वो है भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड। किस लैंग्वेज के लिए मिलता है? तो लिखा हुआ है इंग्लिश अलोंग विद अदर इंडियन लैंग्वेज। इनमें कहीं से भी शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में जिक्र नहीं है, शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में जिक्र नहीं है। लेकिन अभी तक जितने लोगों को मिला है वो लैंग्वेज शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर ही में ही आता है। क्लियर? ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एक और बन सकता है, क्या इंडियन के अलावे किसी और को मिल सकता है? नहीं, सिर्फ इंडियन को मिलता है। क्या 5-5 साल पे मिलता है? नहीं, हर साल मिलती है। मिलता क्या क्या है? इस प्राइज में आपको 11 लाख रुपया, एक साइटेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ब्राउन्ज रेप्लिका मिलती है सरस्वती भगवान की। क्लियर? वाग देवी जो कि गॉडेज ऑफ लर्निंग है उनको मिलती है। स्पॉन्सर कौन करता है? एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय ज्ञानपीठ। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? इसको स्पॉन्सर करती है, भारतीय ज्ञानपीठ। समझ में आया? भारतीय ज्ञानपीठ एक ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय ज्ञानपीठ। तो ये अवार्ड जो दिया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है पिछली बार नहीं, इस बार जो 2019 में जो अवार्ड दिया गया है, 2019 में जो अवार्ड दिया गया 2019 में, ये अवार्ड किनको दिया गया ये बात ध्यान रखना है। यही है सबसे लेटेस्ट वाला। 2019 में जो 55th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, ये है मलयालम पोएट अकिथम जी को भी दिया गया। मलयालम पोएट अकिथम जी को दिया गया। समझ में आया? ऐसे ही होता है। यहाँ पे देखो, ये सरस्वती जी का प्रतिमा है, इसके अलावे साइटेशन वगैरह मिलता है, 11 लाख रुपया मिलता है। अब देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ एक और अवार्ड देती है, उस अवार्ड का नाम है मूर्ति देवी अवार्ड। भारतीय ज्ञानपीठ सिर्फ ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं देती, इसके अलावे एक और अवार्ड देती है, मूर्ति देवी अवार्ड। ये इस बार मिला है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को। अस्थि और भक्ति जो होता है ना, इसके राइटर है। क्या मूर्ति देवी अवार्ड दिया जाता है। तो 2 अवार्ड दिया गया। समझ में आया ना? 2 अवार्ड, एक है ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 के लिए किनको दिया गया? मलयालम पोएट अखितम जी को। उसके बाद एक और अवार्ड दिया जाता है, अस्थि और भवती मूर्ति देवी अवार्ड है। ये किसको दिया गया है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो आप देखो भैया, मुझे ये समझ नहीं आता, ये लोग तो चलो दे रहे हैं, कोई ऑफिसर लोग होंगे या जिनको मिला वो है, ये है जिनको मिला वो है। ये दोनों पीछे पिक्चर में कौन है? ये दोनों। तो इन दोनों को थोड़ा जूम करते हैं तो ये दोनों है फाउंडर। किसके फाउंडर? भारतीय ज्ञानपीठ के फाउंडर है। क्या नाम है इनका? साहू शांति प्रसाद जैन और श्रीमती रामा जैन, ये दोनों है फाउंडर। क्लियर? अब देखो, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड प्रीमियर लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है जो लिटरेचर को नर्चर करती है। क्लियर? उसके अलावे ये वर्क को रेगुलेट करे तो नॉर्मल बात है। भारतीय ज्ञानपीठ एक और अवार्ड देती है, मूर्ति देवी अवार्ड, और इवन ये एक और अवार्ड देती है, नवलेखन अवार्ड। ध्यान देना, इवन भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन अवार्ड देती है, जिसकी अगर 40 से एज से कम हो और वो हिंदी में लिखा हो और उसकी पहली क्रिएशन हो तो नवलेखन अवार्ड उनको मिल सके। क्लियर? अब जो ये जो है पोएट जी जिनको मिला है, पोएट अखितम, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले एक और नाम देख लेते हैं। 2019 में जो 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, 54वां, ये तो अभी 55वां मिला है ना, ये भी अभी 55th मिला है ना।
इनको 55th मिला है। लेकिन जो 54th ज्ञानपीठ अवार्ड है किनको मिला था? अमृत घोष जी को मिला था। अमृत घोष जी को मिला था। और अमृत घोष जी को मिला था पता है किसके लिए? इंग्लिश लिटरेचर के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने कुछ लिखा था। और ये पहले अवार्डी बने हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मिला है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मिला है। अब जो इस बार जिनको मिला उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये 6th ऐसे राइटर है जिनको मलयालम लिटरेचर के लिए मिला। और पहले विनर कौन है? एक्चुअली पहले विनर है जी शंकरा कुरूप जी, ये भी मलयालम में ही लिखे थे। समझ में आया? जो अभी 2055वां जिनको मिला है वही किस लैंग्वेज में मिला है, किस लिटरेचर में? मलयालम लिटरेचर में। जो पहले विनर थे ना वो भी मलयालम के ही थे। ही इज इंस्ट्रूमेंटल इन हेराल्डिंग मॉडर्निज्म इन मलयालम पोएट्री, मतलब मलयालम पोएट्री में इन्होंने थोड़ा मॉडर्निज्म लाया है। ही इज ओनली लिविंग पोएट बीइंग कॉल्ड महाकवि, ये एकमात्र ऐसे कवि है मलयालम के जिनको महाकवि बोला जाता है। इनका नाम है यही पोएट अकिताब जी। क्लियर? और इनकी बहुत सारी वर्क है जैसे पथा लाथिंजे मुखात्तम, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, देख लेंगे इनको। बलि दर्शनम, इनकी जो एक किताब थी बलि दर्शनम, इन्होंने स्टेट और सेंट्रल साहित्य अकादमी अवार्ड जीता। इनको पद्म श्री भी मिला है 2017 में, और भी अवार्ड मिला है। केरला का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर मिला, मलयालम का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर मिला है, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। समझ में आया? तो यही है इस लेक्चर का भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड। तो भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड में क्या क्या याद रखना है हमें पता है। उसके अलावे मैं आपको बता देता हूँ, हमारा कोर्स चल रहा है जिसमें हम 2 कोर्स चला रहे हैं। एक कोर्स है लुसेंट ऑब्जेक्टिव और राकेश यादव सर की ऑब्जेक्टिव। इसको आपको 500 पर बुक लगेगा, जिसमें हम ज्योग्राफी डिस्कस करें। इसमें काफ़ी ज़्यादा हम डिस्कस कर चुके, हिस्ट्री, एंशिएंट, मॉडर्न, और अभी पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो मिलते हैं फिर। और एक और है जिसमें हम पूरा कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। इसमें 2 सब्जेक्ट एक साथ हम लेके चल रहे हैं, जिसमें हम एक साथ ले चल रहे हैं हिस्ट्री, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री, और दूसरा हम वर्ल्ड ज्योग्राफी ले चल रहे हैं। क्लियर? चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। आप लोग आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।